सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा सेकंड हैंड लैपटॉप्स की। मेरे हाथ में ये एक सेकंड हैंड लेनोवो का लैपटॉप है और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा और कुछ इस लैपटॉप के रिव्यू भी आपको दूंगा, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप जाएंगे तो सेकंड हैंड लैपटॉप यूज़ करने तो इस टाइप के लैपटॉप ही आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये वीडियोस बनाने का मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर सेकंड हैंड लैपटॉप जो है इनकी एक बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत सारे लोग जो हैं वो सेकंड हैंड लैपटॉप को ख़रीदते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेट के ऊपर देखें तो सेकंड हैंड लैपटॉप्स के हवाले से कोई इतने अच्छे रिव्यूज़ नहीं होते हैं। लोग अपने रिव्यूज़ जो हैं वो शेयर नहीं करते हैं और यूट्यूब के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो आपको सेकंड हैंड लैपटॉप्स के हवाले से आपको कोई बात नहीं मिलेगी। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं कुछ सेकंड हैंड लैपटॉप्स लेके उनके रिव्यू वगैरह करता हूँ। तो मैं आज की वीडियो जो ये बना रहा हूँ तो इसका रिस्पांस देखने के बाद मैं आगे फिर मजीद इस तरह के लैपटॉप अरेंज करूँगा। सेकंड हैंड मजीद जो लैपटॉप मार्केट के अंदर अवेलेबल होंगे उनको अरेंज करूँगा और उसके बाद उनके ऊपर ये मजीद वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं सेकंड हैंड लैपटॉप्स के रिव्यू करूं और इनके ऊपर कोई बात की जाए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि मुझे ये पता चले कि मैं आइंदा भी इस तरह की वीडियो बनाता रहूं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर आप सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आपको देखना चाहिए लैपटॉप खरीदते वक्त, और उसके बाद ये जो लेनोवो का लैपटॉप है इसका मैं रिव्यू करूंगा। तो दोस्तों वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। मेरा नाम है फरमान अब्बास, आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरे पास लैपटॉप है ये लेनोवो का थिंकपैड है। इसका मॉडल भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो अगर ओवरऑल जब आप लैपटॉप खरीद रहे होते हैं तो ओवरऑल तो आप उसकी कंडीशन देखते ही हैं कि उसकी जो बॉडी है इसके ऊपर कुछ स्क्रैच वगैरह ना हो, और ख़ास तौर पे आप जो ये नीचे वाला पोर्शन है इसको देख लें कि ये कहीं से डैमेज वगैरह ना हो, और बैटरी की जो टाइमिंग है वो आप लैपटॉप खरीदते वक्त लाजमी चेक किया कीजिए। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे USB पोर्ट्स की तरफ आते हैं तो जब आप सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदें तो यहाँ पर आप इनकी USB जो पोर्ट्स हैं इनको ख़ास ध्यान में रखें, ये लूज़ ना हो, क्योंकि जब लैपटॉप ज़्यादा यूज़ होता है तो जो पोर्ट्स जो हैं ये लूज़ हो जाती हैं और आप इसमें अगर USB वगैरह लगाएंगे तो ये आप उसको हिलाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो है ये मूव होती हैं। तो इस चीज़ का भी आप ख़ास तौर पे ख्याल रख लें। और इसके अलावा ये जो चार्जिंग की पोर्ट है इसको भी आप इसी तरह से देख लें। तो इसके बाद आप लैपटॉप के अंदर जो ओवरऑल उसकी हालत है वो आपने देखनी है कि उसका क्या क्या हालात हैं उसके। अगर वो आप उसका कीपैड देख लें कि कीपैड के ऊपर जो ये फिगर्स लिखे हुए हैं, अगर लैपटॉप ज़्यादा यूज़ हुआ होगा तो वो फिगर्स यहाँ से मिट चुके होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लैपटॉप ज़्यादा यूज़ हुए होते हैं उनके जो ऊपर ये कीबोर्ड के ऊपर फिगर्स होते हैं ये मिट चुके होते हैं। और कीबोर्ड का आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि कीबोर्ड की वजह से आपको सबसे ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि लैपटॉप की जो कंडीशन है वो क्या है। कीबोर्ड में जब आप की वगैरह प्रेस करेंगे तो ये कीज़ जो है ये आराम से प्रेस हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर आपका लैपटॉप ज़्यादा यूज़ हुआ है तो ये कीज़ जो है ये ज़्यादा अच्छी तरह से प्रेस नहीं होती बल्कि अंदर की तरफ दब जाती हैं। आपने देखा होगा अगर आप कोई ऐसा लैपटॉप देखते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है तो उनके अंदर जो प्ले होता है कीज़ में वो काफ़ी कम हो जाता है, कीज़ के अंदर जान नहीं होती। बेसिकली जो ये कीबोर्ड होता है इसके नीचे रबड़ के बटन लगे होते हैं और जब ये कीबोर्ड ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो वो जो बटन है वो नरम हो जाते हैं और कीबोर्ड जो है वो सही तरह से काम नहीं करता। तो कीज़ को भी आप चेक कर लें। ओवरऑल अगर आप चीज़ें कुछ उसमें देखेंगे, आपने डिस्प्ले वगैरह देख लेना है कि जो लैपटॉप का डिस्प्ले है वो डिम तो नहीं है, क्योंकि लैपटॉप यूज़ होने के साथ साथ इसके डिस्प्ले पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अक्सर औकात ऐसे होता है जो सेकेंड हैंड लैपटॉप होते हैं उनकी स्क्रीन के अंदर कहीं डॉट होता है, या जब लैपटॉप लेके आए जा रहे होते हैं कंटेनर वगैरह में तो वो कहीं से प्रेस हो जाती है स्क्रीन उनकी, तो वहाँ पर एक निशान सा पड़ जाता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये सेकेंड हैंड लैपटॉप्स में आमतौर पर पाई जाती हैं। तो जब भी आप लैपटॉप परचेज करें तो आप इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखिएगा। उसके अलावा ओवरऑल जो बॉडी का कलर वगैरह है वो आप देख लें, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपकी कीमत डिपेंड करती है। अगर आपको कोई ऐसा पीस मिलता है जिसमें बॉडी का कलर वगैरह बिल्कुल ठीक है, कुछ स्क्रैच वगैरह उसके ऊपर नहीं पड़ा हुआ, और जिस तरह मैंने बाकी चीज़ें आपको बताई हैं कि कीबोर्ड वगैरह की हालत अच्छी है, स्क्रीन की हालत अच्छी है, तो फिर उस लैपटॉप की प्राइस भी यकीनी तौर पर ज़्यादा होगी। क्योंकि जितने भी सेकेंड हैंड लैपटॉप होते हैं उनकी कोई फिक्स प्राइस नहीं होती, बल्कि वो डिपेंड किया जाता है कि कंडीशन उनकी किस तरह की है, फिर उसी हिसाब से उसके प्राइस होते हैं। तो यहाँ पे ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये बिल्कुल मेन है। एक तो आपने ओवरऑल जो लैपटॉप की लुक है वो तो आपने देखनी है। इसके अलावा आप उसमें USB पोर्ट्स वगैरह आप देख सकते हैं कि वो ख़राब तो नहीं है और उनकी कंडीशन कैसी है। उसके बाद कीबोर्ड का मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड से आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो लैपटॉप है उसकी कंडीशन क्या है। और उसके अलावा ये जो पैड होता है
इसको भी आप चेक कर लें। ये चेक करना भी बहुत लाजमी है कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये जो लैपटॉप है ये है लेनोवो का L412 मॉडल। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हम इसका भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे। तो इस लैपटॉप के जो स्पेक्स हैं वो मैं अगर आपको बताऊं तो इस लैपटॉप में i5 का प्रोसेसर लगा हुआ है 2.4 का, और इसमें 4 GB की रैम है। और साथ में अगर मैं इसमें हार्ड डिस्क की बात करूँ तो जब मार्केट के अंदर ये मुझे मिल रहा था तो उसमें 250 GB की हार्ड डिस्क थी, गालबन सिंपल हार्ड डिस्क थी। तो मैंने उसको रिप्लेस करके उसमें SSD हार्ड डिस्क लगवाई है। तो SSD हार्ड डिस्क लगाने का फ़ायदा ये है कि इसमें जो स्पीड है वो काफ़ी बेहतर हो गई है। और रैम में गालबन बता चूँ कि इसमें 4 GB की रैम है। तो इसके स्पेक्स हम इसको ओपन करके मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसके स्पेक्स है। इसकी रैम जो है वो 4 GB की है, कोर i5 में आपको बता चुका हूँ। और इसमें जो है 180 GB की इस वक्त SSD हार्ड डिस्क लगी हुई है। तो ये है लेनोवो का लैपटॉप। तो प्राइस मैंने इसकी आपको नहीं बताई। तो प्राइस इसकी तकरीबन अगर आप मार्केट में अपनी लेते हैं तो मुझे ये तकरीबन 15,000 का मिला है। और इसकी जो जनरेशन है वो मैं आपको बताना भूल गया हूँ। इसकी ये फर्स्ट जनरेशन का लैपटॉप है। तो उसके अलावा आपको सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में भी मिल जाएंगे, वो थोड़े से कॉस्टली होंगे। लेकिन जो ये प्राइस मैं बता रहा हूँ ये फिक्स प्राइस नहीं है। हो सकता है कि आप अगर लाहौर में रहते हैं या कराची में रहते हैं तो आपको ये लैपटॉप थोड़ा सस्ता मिल जाए। मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में हूँ तो इस्लामाबाद के जो रेट हैं वो थोड़े हाई है। इस वजह से ये लैपटॉप मुझे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये महंगा हो। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं मज़ीद इस तरह के लैपटॉप्स के रिव्यू करूँ तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा या मुझे कमेंट करके बता दें। मैं आगे आने वाली वीडियोस में मज़ीद लैपटॉप्स को लेके आऊँगा और उनको उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो मैं आपको ये लैपटॉप दिखाना चाहता था लेनोवो का L412। तो अगर आप सेकेंड हैंड लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मार्केट में और भी वैरायटी अवेलेबल होगी। तो दोस्तों ये था लेनोवो का L412 मॉडल जिसके बारे में मैंने आपको रिव्यू दिया। तो कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैं बताना आपको भूल गया, बिल्कुल मेरे जहन में नहीं रही। इसमें अगर आप USB पोर्ट्स देखते हैं तो आपको 2 USB पोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगी 3.0 की। और इसके अलावा यहाँ पे इसमें आपको HD पोर्ट मिलेगी। जिस तरह से HDMI होती है, ये HDMI नहीं है, ये HD पोर्ट है। और साथ में दूसरी साइड पे आपको VGA की पोर्ट मिलेगी। और साथ में इसमें LAN की जो पोर्ट है वो भी अवेलेबल है। और साथ में आप इसमें ये मेमोरी कार्ड भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें रह गई थी जब मैं रिव्यू कर रहा था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मजीद सेकंड हैंड लैपटॉप्स के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आइंदा भी इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहूँ। तो अगर आप ये समझते हैं कि IT टिप्स को सब्सक्राइब करना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।